अलावा एस्टेब्लिशिंग एन एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब ये बात तो आपको मैंने 10 बार पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो होटल होता है कभी बंद नहीं होता। ठीक है, थ्रू आउट आपके ऑपरेशंस चलते हैं। तो होता क्या है कि शिफ्ट वाइज आपका बिजनेस हो रहा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अगर आपका 24 घंटे होटल चल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट भी तो होता होगा जिसके अंदर हमें अपनी ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करना होता होगा पूरे डे की, जी, जिसमें डे हमें बाय अपनी, डे। जी, जिसमें हमें अपनी सेल रिपोर्ट निकालनी होती होगी, हमें कुछ ऐसा काम करना होता होगा। तो वो चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड आर बनाया होता है। ज्यादातर होटल्स के अंदर रात के 3 बजे या 4 बजे होता है ये, कि हम इन चीजों को देख के इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट इज कि उससे होता क्या है, देखें, अगर आप ये डे क्लोज ना करें, अगर आप बोलेगा भाई हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद एकदम जब हमें मौका मिलेगा, हमारे रेस्टोरेंट तो 24 घंटे चलते हैं, अगर हमें 3 4 5 दिन 6 दिन के बाद हमें जब मौका मिलेगा हम सिस्टम क्लोज कर देंगे। अब मुझे बताएं उसके अंदर आप डेली एवरेज सेल कैसे निकालेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब मंडे के दिन बहुत ज्यादा सेल हो गई थी, ट्यूसडे के दिन बिल्कुल ही सेल ही नहीं हुई, वेडनेसडे के दिन नॉर्मल सेल हो गई, आपने थर्सडे की रात को क्लोज कर दिया सिस्टम। अब मुझे आप क्या करेंगे, आप चारों दिन की सेल को आपने मर्ज कर दी ना ऑलरेडी, अब आप चारों दिन की सेल को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, आप एवरेज के ऊपर लेके आ जाएंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको मंडे के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, ट्यूसडे के ऊपर वर्क करने की जरूरत है? आप पता ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि हम एक स्टैब्लिश करते हैं डे एंड रूल। उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बिजनेस आवर्स को किस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्लोज करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने रात को 2 बजे सिस्टम क्लोज कर दिया, कल मैंने दोपहर 3 बजे सिस्टम क्लोज कर दिया, परसों मैंने शाम शाम 6 बजे सिस्टम क्लोज कर दिया। ऐसा नहीं होगा। आप एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उस स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर ही, फिक्स टाइम के ऊपर अपना सिस्टम क्लोज करेंगे। अगर आप अपना कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं और वो रेस्टोरेंट भी 24 आवर चलता है, उसके अंदर भी आप एक स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि जब मौका मिलेगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगा, जब मेरा मूड होगा तो मैं उसको सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जी सर। उससे आप अपनी कोई भी चीज को ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, ना आप अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएंगे, ना आप, क्योंकि देखिए जब जब आप सिस्टम क्लोज ही नहीं कर रहे तो आपकी रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होंगी। जब आपकी रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होंगी तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है? कलेक्टिवली हो सकता है 4 दिन की सेल आपको लग रही हो 4 लाख, ठीक है, लेकिन हो सकता है मंडे के दिन आपने 3.5 लाख रुपए की सेल कर दी हो, बाकी 3 दिन आपने 10-10 हजार रुपए की सेल की हो। आप तो कलेक्टिव 4 लाख की सेल देख रहे हैं कि भाई रोज 1 लाख रुपए की सेल हो रही है। ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो इस वजह से हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग, अच्छा, क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है कि भाई हम, ये आपके घर में भी होता है, ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काम कर रहे होते हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ये काम कर रहे होते हैं। हमेशा आपके घर में एक बंदा ऐसा होता है जो आपके फादर होते हैं, उनका एक रोल होता है। ठीक है, वो रोल क्या होता है, जब भी कोई काम, जैसे आपने कहीं बाहर जाना है, ठीक है, आप डायरेक्ट अपने भाई से पूछ के बाहर नहीं जाते होंगे, या आप अपनी अम्मी से पूछ के डायरेक्ट बाहर नहीं जाते होंगे। अम्मी से पूछ के भी जाते होंगे तो अम्मी एक ही जवाब देती होंगी कि जाओ अपने बाप से पूछ के जाओ। जी। होगा ना ऐसा? तो वो जी क्या सर। होता है, वो एक क्रॉस रेफरेंसिंग एक तरीके से होती है। मतलब यानी कि एक सर्टेन एक 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 ऐसा एरिया, एक ऐसी डेजिग्नेशन, एक ऐसी जगह जहां से सारी चीजों को गुजर के जाना है। और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो आप मॉनेटरी वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी किसी चीज को मतलब लिंक नहीं कर पाएंगे उसकी, मतलब आप कह लें कि किसी भी तरीके से उस चीज का जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल कभी भी आप लेके नहीं आ पाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर अगर कोई पूछने वाला ही ना हो, आपसे कोई पूछने वाला ना हो कि रात को 2 बजे घर आ रहे हो या 4 बजे घर आ रहे हो या सुबह 6 बजे घर आ रहे हो या घर आ ही नहीं रहे हो, अगर कोई पूछने वाला ही नहीं होगा तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा हमारा। हमारा आप
पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपके पास एक ऐसा बंदा होगा कि जिसके पास से सारी चीजें गो थ्रू होके जाएंगी, आपने उसको जवाब देना है। ठीक है। हम्म। अब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप उस काम में आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अब आपने जवाब देना होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप एक सर्टेन एक हिरार्की के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये वो वाला काम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि उस बंदे की ज्यादातर ये मैनेजरियल पोस्ट होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना कि मैनेजर कोई काम थोड़ी करता है, मैनेजर का काम ही नहीं है कुछ। लेकिन मैनेजर का सबसे मेन काम है ना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम मैनेजर का ही तो होता है। वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जिम्मेदारी तो उसी की है ना हर चीज के ऊपर। आप किसी कंपनी में काम करें एज अ क्रू मेंबर, आप समझे कि आप पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा दें, क्वेश्चन आपके मैनेजर से होगा कि भाई इसने आग क्यों लगाई। अगर ये इस केपेबल था ही नहीं तो इसको किचन में किसने जाने दिया, तो वो आपसे थोड़ी क्वेश्चन होगा कि आप कैसे किचन में चले गए, आपको किचन में भेजने वाला कौन है। तो हमेशा मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही होती है ना, तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे। अकाउंट्स, ये इंटीग्रिटी है, ये गलती से वो एफ लग गया है। तो अकाउंट्स इंटीग्रिटी, इससे क्या मतलब है? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस। अगर आप कोई किसी को बिल देना, एक कस्टमर को अपने, तो वो 110% एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बिल दूं, आप मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई, मैं आपको एक बिल दूं और मैं बोलूं आपका 5,000 रुपए का बिल हो गया, आप बोलेंगे मैंने अकेले खाना खाया है, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, 5,000 रुपए का बिल कैसे हो गया। मैं बोलूंगा सॉरी सॉरी, ये गलती से मैंने आपको ये वाला बिल दे दिया, मैंने वापस लिया। फिर मैंने आपको एक बिल दिया, मैंने कहा ये 3,500 रुपये हो गए। आपने कहा मैंने एक सैंडविच खाया खाली। मैंने कहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ले आपका ये वाला बिल हो गया 1,200 रुपए का। तो आप 1,200 रुपए वाला बिल भी 10 बार पहले देखेंगी कि इसने सही दिया या नहीं दिया। हम्म। ठीक है, अब आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं होगा। अब मैंने आपको तीसरी बार सही बिल भी दिया हो, आपको भरोसा ही नहीं होगा। और अगर ऐसा रैपिडली 3-4 बार हो चुका हो आपके साथ पहले, फिर क्या होगा? जब आप 5वीं 6ठी बार मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे ना, मैं आपको बिल दूंगा, आपको लगेगा ही, अब वो बिल 100% एक्यूरेट हो, आपका दिल मानने को तैयार ही नहीं होगा कि वो बिल सही है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी नहीं है। अब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट जो एक होना चाहिए था, वो ट्रस्ट ही नहीं है आपको मेरे ऊपर। खत्म हो गया वो ट्रस्ट। खत्म हो गया ना। खत्म हो गया वो। तो ये सारी चीज होती है। तो अकाउंट्स इंटीग्रिटी होना मतलब ऐसा है जैसे आपके पास आपका ईमान होना। बगैर ईमान के क्या होगा, क्या होंगे आप? मतलब ईमान से मुराद फेथ, कोई भी फेथ हो सकती है ना। आप, अगर आपके पास फेथ ही नहीं है, तो आप तो मतलब कहीं के भी नहीं है ना, कोई मकसद ही नहीं है आपका। इसी तरीके से अगर आपके अकाउंट के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, तो उस अकाउंटिंग का मकसद ही खत्म हो गया ना फिर तो किसी का दिल चाह रहा है 500 रुपए का बिल बना रहा है, किसी का दिल चाह रहा है 600 रुपए का बिल बना रहा है, किसी का दिल चाह रहा है 800 रुपए का बिल बना रहा है। आप एक सैंडविच बेच रही है 500 रुपए का, उसी सेकंड के बाद आप वही सैंडविच बेच रही है 800 रुपए का। तो उसके अंदर इंटीग्रिटी कहाँ गई? है ही नहीं। ठीक है, तो हमें इन चीजों को भी देखना होता है। तो अकाउंट्स के अंदर हमें इन चीजों को भी मेंटेन रख के चलना है। गैस क्रेडिट मॉनिटरिंग ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, सप्लीमेंट ट्रांजैक्शन भी देख चुके हैं हम। फ्रंट ऑफिस ऑटोमेशन भी, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी काम हो रहे होते हैं उसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। लाइक के पहले क्या होता था, पहले के दौर में रजिस्टर वगैरह के ऊपर काम होते थे। अगर आप एनबीपी बैंक चले जाएं अभी, अगर किसी का जाना हुआ है कभी कोई फीस जमा करवाने या कुछ, तो आज भी 2025 के अंदर भी काफी एनबीपी बैंक्स की ब्रांचेस हैं। अगर आप उर्दू यूनिवर्सिटी की चले जाएं कभी, अगर आपका जाना हो, तो उर्दू उर्दू यूनिवर्सिटी वाली जो ब्रांच है एनबीपी, लास्ट टाइम जब मैं वहां गया था बिल की पेमेंट करने के लिए, तो वो स्टिल डेट वो अभी तक रजिस्टर के ऊपर एंट्रीज कर रहे हैं। जी सर, जाना होता है। ठीक है, तो वो आज तक, मतलब 2025 के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं एक बैंक रजिस्टर के ऊपर एंट्रीज कर रहा है। तो वो क्या, उससे उससे क्या होगा, उससे एरर हो सकते हैं। आपने पूरे दिन ट्रांजेक्शन्स करी, एक पेन के पेपर के ऊपर आपने ट्रांजेक्शन्स की, रात में आप उसको पोस्ट करवा रहे हैं किसी और नए एम्प्लॉय से। अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ कर दे, लाइंस कभी अक्सर मिक्स हो जाती हैं,
नीचे की लाइन ऊपर कर दी, ऊपर की लाइन नीचे कर दी, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो बड़ा मसला हो। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, अब वो ऑटोमेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो क्लाउड डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब तो एआई का दौर आ गया है। अब तो अगर आप खुद कोई गलत ट्रांजैक्शन भी कर देंगे तो वो सिस्टम इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए कि वो आपको वही उसी टाइम अलर्ट कर देंगे आपने गलत ट्रांजैक्शन की है, क्योंकि सब ऑटोमेशन के ऊपर काम हो रहा है अब। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, ऑडिट प्रोसेस, बस इसमें कुछ खास है नहीं। इस चैप्टर को अब हम यही कर रहे हैं स्किप। अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे चैप्टर के ऊपर। ये इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं पहले। अब मैं देखता हूं कि आप लोगों ने पूरे 11 महीने, 10 महीने समझे, 10 महीने आप लोगों ने क्या किया है मुझे जरा बताएं। प्लानिंग एंड इवेल्युएशन या प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? किस में है हिम्मत बताने की और बिल्कुल एक्यूरेट बताने की? बताएं भाई। खामोश क्यों हो गए? क्या हुआ राफिया? सर वापस पूछिएगा एक दफा। बताएं भाई। रवीश कह रहे हैं क्या पूछा है आपने? माशाल्लाह, मैंने कहा कि प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑपरेशंस के बारे में मुझे बताएं। कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई समझे एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कितने स्टेजेस के अंदर होगा? कुलसुम राफिया क्या हो गया? सो गई ये लोग लगता है। कुलसुम क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही सर की। मुझे तो आ रही है, वो उन्होंने बोला पूरा एक्यूरेसी के साथ बतानी, मैंने कहा शायद और भी कोई बोल दे मुझे नहीं आया, इस वजह से मैं चुप राफिया थी। अरे नहीं भी आ रहा तो कम से कम बोलो तो सही ना। हम कह रहे हैं पता नहीं कहाँ गायब हो गए सब। नहीं मैं तो सुन रही हूँ, मैं तो फौरन ही रिस्पॉन्स नहीं करती चले, हूँ, ऐसा नहीं है। गलत ही बताते हैं। अरे नहीं भी आता तो फिर भी कम से कम बोलो तो सही ना यार। राफिया हर चीज को टीम लीड करके चलना है, प्लानिंग के साथ है, और उसके जितने भी लॉज लगेंगे वो सारे इम्प्लीमेंट करने हैं, ये नहीं कि उसको कुछ छोड़ देना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज। सर नहीं आया समझ। चले मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। अब बता सकते हैं? प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो, और हम अब और ये वेल प्लानिंग क्या ऑर्गेनाइज है? करके। एक ही प्रोजेक्ट, देखिए एक ही प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताएं। आप अपने, आप लोगों, मुझे उम्मीद तो है कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर लिया होगा। तो आप लोगों ने जब अपना प्रोजेक्ट बनाया है
तो किस तरीके से बनाया, तो उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की ही बता दें, क्या प्लानिंग थी, क्या ऑर्गेनाइजिंग थी, क्या कोऑर्डिनेटिंग थी, क्या स्टाफिंग थी, क्या लीडिंग थी, क्या कंट्रोलिंग थी और क्या इवेल्युएटिंग है, इसके बारे में ही बता दें आप।